प्यारी बहनों, आज मैं एक ऐसी हैरानकुन हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो आपकी नींदें उड़ा देगी, आपकी सोच को हिला देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने ही घर को शक की नजरों से देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिस्क आ तो रहा है, लेकिन जैसे उस पर कोई छुपी हुई बला हाथ रखकर बैठ गई हो? हर कमरे में एक बेनाम सा बोझ, हर दीवार पर खामोशी की चीख, हर बात में बेबरकती और हर सांस में एक अनजाना सा दबाव क्यों होता है? क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या कोई अनदेखे हाथ हैं जो आपकी बरकतों को छीन रहे हैं? प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी निशानियां बताने जा रही हूं जो किसी भी घर के रिस्क के बिखरने से पहले जाहिर होती हैं, जिनके जाहिर होते ही इंसान को फौरन समझ जाना चाहिए कि उसका सुकून अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। ये निशानियां छुपकर नहीं आती, बल्कि चीख चीख कर बताती हैं कि मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मगर अफसोस, हम उन निशानियों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और जब होश आता है तो रिस्क जा चुका होता है, बरकत उड़ चुकी होती है और घर का निजाम तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। ये निशानियां इतने खतरनाक हैं कि जो अगर आपके घर में जाहिर हो चुकी हैं तो समझ लो कि आपका नसीब अंधेरी गली में भटकने वाला है। आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही लौटा दी जाएंगी, आपके बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी और रिस्क जो कभी दरवाजे से झांकता था अब दीवार फांद कर भाग जाएगा। आपके घर में नेमतें तो होंगी मगर वो देरपा नहीं होंगी। खाने को मिलेगा मगर पेट न भरेगा। कमाने वाला दिन रात मेहनत करेगा मगर जेब खाली रहेगी। कभी ध्यान दिया है? घर के कोने में खामोशी चीख रही हो, बच्चों की आंखों में सवाल हो, शौहर के लहजे में बेझारी हो और बीवी के माथे पर बेसुकूनी की लकीरें हों, तो ये सब कुछ मामूली नहीं होता। ये उस तूफान का पहला झोंका होता है जो रिस्क को जड़ से उखाड़ फेंकने आया है। इसलिए कान खोल लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपके सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली निशानी की, जो चीख चीख कर बताती है कि तुम्हारे घर का रिस्क मिटने वाला है, और वो है घर के अफराद के दरमियान नरमी का खत्म हो जाना, बात बात पर तुर्श लहजा इख्तियार करना, एक दूसरे पर गुस्सा करना और रिश्तों का बिखरना। वही जबान जो कभी दुआ देती थी अब बद्दुआ देने लगती है। वही आंखें जो मोहब्बत से देखी जाती थीं अब नफरत से घूरती हैं, और वही दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे अब एक दूसरे से बेजार हो चुके हैं। रिश्तों में मोहब्बत की जगह गुस्से की गर्मी दाखिल हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह का करम उस दरवाजे से रुखसत हो चुका है। ये कैफियत उस बर्तन जैसी है जिसे बाहर से तो सवार दिया जाए लेकिन अंदर से गंदे पानी से भर दिया जाए। दिखावे का प्यार और दिलों में छुपा हुआ बुग़्ज़। आज यही कुछ हो रहा है घरों में। बीवी शौहर से बदगुमान, शौहर बीवी से बदजन, माँ बाप औलाद से नालां और बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज के मुआशरे में इसे मामूली बात समझा जाने लगा है। लोग कहते हैं सब घरों में ऐसे ही होता है, लेकिन यही मामूली बात ही तो गैर मामूली तबाही का पेश खैमा बनती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे दूसरों को खैर पहुँचे, न कि शर। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी जबान, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे रवैये सब तुम्हारे घर के रिस्क पर असर अंदाज होते हैं। अगर तुम्हारी जबान तेज हो गई, तुम्हारे रवैये सख्त हो गए और तुम्हारे दिल से मुरव्वत निकल गई, तो फिर तुम्हारी जिंदगी से बरकत भी खामोशी से निकल जाएगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। याद रखो, अगर घर के अफराद एक दूसरे से अजनबी बन जाए, अगर मोहब्बत का रंग झंग में बदल जाए, अगर दुआओं की जगह बददुआएं ले लें, तो रिस्क आता हुआ भी तुमसे रुख मोड़ लेता है। और यही उस पहली निशानी की हौलनाकी है जिसे लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही नजरअंदाज शुदा लम्हा तुम्हारे मुकद्दर का रास्ता बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि बाज घरों के दरवाजे बाहर से तो बंद होते हैं मगर अंदर से इतने खुले होते हैं कि शैतान भी बेधड़क अंदर चला आता है। एक ऐसा ही घर था जिसकी दीवारें सुनहरी ईंटों से बनी थीं, जिसके पर्दे रेशम के थे और छत पर मोतियों की लड़ी लटक रही थी। मगर फिर भी वो घर किसी वीराने से कम न था।
वहां कोई हंसी की आवाज ना आती, कोई दुआ की सदा न सुनाई देती। बस आवाज आती थी तो बर्तनों के टकराने की, ऊंची आवाजों में बोलने की, और एक ऐसी सर्द खामोशी की जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक थी। उस घर की औरत, जिसका नाम नायला था, हर वक्त शिकवे और शक की आग में जलती रहती। उसका शौहर देर से घर आता तो सवालों की बौछार, फोन हाथ में देखती तो नजरें बदल जाती। बच्चों से मोहब्बत करता तो कहती ये भी किसी चाल का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर वो खामोश बैठा हो तो भी वो सोचती जरूर दिल में कुछ छुपा रखा है। नायला का दिल आईने की जगह कांच की दीवार बन चुका था, जो हर चीज को तोड़ कर देखती, मोहब्बत को, इज्जत को, हत्ता की एतिमाद को भी। एक दिन रात के पिछले पहर, जब पूरे शहर की फिजा खामोशी में लिपटी हुई थी, उसके घर के दरवाजे पर 3 बार हल्की हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, लेकिन सहन के बीचों बीच एक अजीब सा कफस पड़ा हुआ था, जिसमें एक परिंदा तड़प रहा था और उसके पर जल रहे थे। नायला घबराकर पीछे हटी तो देखा कि उसके शौहर का चेहरा स्याही में लिपटा हुआ है और वो टूटे लहजे में कह रहा है, तुम्हारे अल्फाज मेरे रिज़्क को खा गए, तुम्हारा शक मेरे मुकद्दर पर छा गया और वो खुद ब खुद मिट्टी में बदल गया। नायला चीख मार कर उठी। वो ख्वाब था, मगर ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चा लगा। और फिर उसने जाना कि शक की आग सिर्फ दिलों को नहीं, रिस्क को भी जला देती है। और औरत का गुमान अगर बेबुनियाद हो तो वो सजदों से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर औरत अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने दिल से शक का जहर निकालना होगा, वरना याद रखना, दुनिया की सबसे कीमती चीज भी बेवक्त हो जाती है जब एतिमाद के आईने पर दरार आ जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी हौलनाक निशानी की, जिसके जाहिर होते ही घर का रिज़्क आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी से मिटना शुरू हो जाता है। वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी और उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार पैदा करना। याद रखो, जब घर के अंदर वो लोग रोते हैं जिनके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है, तो फिर उस छत के नीचे रिज़्क का साया भी नहीं ठहरता। ये बात सुनने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक होता है कि अक्ल दंग रह जाती है। जैसे एक सब्जो शादाब दरख्त के नीचे कोई कुल्हाड़ी मार दे तो वो जड़ से हिलने लगता है, वैसे ही माँ बाप की आह रिज़्क के दरख्त को अंदर से खोखला कर देती है। करीम आका ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को सताया वो दुनिया में महरूमियों का शिकार होगा और आखिरत में बर्बादी का मंजर देखेगा। और अगर गौर करो तो आज का मुआशरा माँ बाप के साथ रवैये की वो तल्ख तस्वीरें बन चुका है जो आंखों में खंजर की तरह चुभती हैं। आज की नस्ल माँ की गोद को बोझ समझती है, बाप की मेहनत को हक नहीं एहसान समझती है। खाना बाप के पैसों से खाते हैं, मगर जबान में शिकायत, लहजे में गुरूर और रवैये में बेहिस्सीले बैठे होते हैं। एक वक्त था जब बेटा बाप के कदमों में बैठा नसीब मांगा करता था, और आज बेटे माँ बाप को ओल्ड होम का रास्ता दिखाते हैं। याद रखो, जब घर में वो चेहरे उदास हो जाते हैं जिनको देखना रब ने इबादत कहा, तो फिर फरिश्ते भी उस घर का रुख बदल लेते हैं। रिस्क महज खाने का नाम नहीं होता, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो रहमत, वो खैर व बरकत का मजमुआ होता है। मगर जब माँ बाप की आवाज सुनी अनसुनी हो, उनकी दुआएं रुक जाई और आंखों में नमी आ जाए, तो फिर वो रहमतें उलट जाती हैं और घर ऐसा बन जाता है जैसे महल में सन्नाटा, खजाने में झंग और नेमतों में बेबरकती। प्यारी बहनों, अगर तुमने रिज़्क को थामना है तो सबसे पहले माँ बाप की रजा को थाम लो, वरना रब का करम दूर हो जाएगा और तुम हाथ फैलाओगी तो खाली झोली, दरवाजा खोलोगी तो वीरानी और लबों पर दुआ लाओगी तो खामोशी मिलेगी। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा सबक आमोज वाकया सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आंखों से आंसू बहाने, दिल को हिला देने और रूह को कांपने पर मजबूर करने के लिए है। ये किस्सा है एक नौजवान का जो हर लिहाज से दुनिया की नजर में कामयाब समझा जाता था। खूबसूरत चेहरा, ऊंची तालीम, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी और वो सब कुछ जिसे लोग कामयाबी समझते हैं। मगर एक चीज उसके दिल से मिट चुकी थी, माँ की इज्जत। वो माँ जिसने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा,
जो रातों को जाग जाग कर उसके बुखार की निगरानी करती रही, जिसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके उसके ख्वाब संवारे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसी माँ के अल्फाज काटने लगे, उसी माँ के मशवरे बोझ लगने लगे। वो अक्सर माँ की बातों पर तंज करता, उसकी आवाज पर गुस्से से दरवाजे बंद करता और गाहे बगाहे उसकी इज्जत नफ्स को पांव तले रौंदता। एक दिन माँ की आवाज पर वो गुस्से से चीखा और कहा, बस कर अम्मा, अब बूढ़ी हड्डियों से अक्ल न बांटा कर, मैं खुद समझदार हूँ। माँ खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी आह छुपी थी जो जमीन के अंदर तक उतर गई। चंद दिन बाद वही नौजवान अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था। माँ ने फोन किया, कहा, बेटा रात हो गई है, थोड़ा एहतियात से आना। उसने फोन काट दिया और कहा, बुढ़िया की फिक्र खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने ये लफ्ज जबान से निकाला, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। न बारिश थी, न धुंध, न अंधेरा, मगर गाड़ी ऐसी उलटी कि 3 कलाबाजियां खाकर खाई में जा गिरी। हादसा इतना खौफनाक था कि रेस्क्यू टीम के अफराद ने लाश देखकर कहा, हमने बेहिसाब हादसे देखे, मगर ये नौजवान ऐसा जला हुआ था कि उसका चेहरा पहचानना मुमकिन न था। उसकी जेब से सिर्फ एक चीज मिली, माँ की वो पुरानी तस्वीर जो कभी बचपन में उसने अपने बस्ते में छुपाई थी। प्यारी बहनों, वो आह जो खामोशी में छुपी थी, वो चीख जो माँ ने दिल में दबा ली थी, उसका जवाब रब ने दुनिया में दे दिया। रिस्क तो दूर, जिंदगी तक छिन गई, और वो भी ऐसे अंजाम के साथ जो निशान ए इबरत बन गया। याद रखो, माँ बाप की आंखों से बहने वाला एक आंसू इंसान की सारी खुशियां बहा ले जाता है, और उनकी जबान से निकली हुई आह आसमान चीर कर रब के दरबार में पहुंच जाती है। इसलिए अगर रिस्क, इज्जत और सुकून चाहिए तो सबसे पहले माँ बाप के कदम चूम लो, वरना न दुनिया बचेगी न आखिरत। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी हौलनाक निशानी की जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि उस घर के नसीब पर एक अनदेखे पर्दे डाल दिए गए हैं और रिस्क उठा लिया गया है। ये निशानी है घर में फहश गुफ्तगू, बेहयाई और गंदी बातों का आम हो जाना। जब किसी छत के नीचे ऐसे अल्फाज बोले जाए जिन्हें फरिश्ते सुनना पसंद न करे, जब हंसी मजाक के नाम पर जबान झर उगलने लगे, जब खानदान की औरतें आपस में दूसरों की इज्जतें उछालने लगे, जब मर्द अपनी नजरें नीची रखने के बजाय हराम मंजर को तफरीह समझने लगे, जब मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हुई गंदगी को मामूल कहा जाने लगे, तो समझ लो कि वो घर जाहिरी तौर पर रोशन जरूर है, मगर रिस्क के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। करीम आका ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तो उन पर ऐसी आजमाइशें नाजिल होती हैं जो उनके बातिन को तबाह कर देती हैं। और आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां बच्चे बड़ों की बातों में बेअदबी का मजा लेते हैं, जहां बहू को सास पर जुमले कसने में फख्र महसूस होता है, जहां ननद भाभी के बीच लफ्जों की छुरियां चलती हैं और घर के अंदर ऐसा माहौल बन चुका होता है जहां जबान से निकला हर लफ्ज बरकत को चीरता चला जाता है। याद रखो, रिस्क सिर्फ सालन और रोटी का नाम नहीं होता, वो पाकीज़गी का असर है, वो अल्फाज की शफ़ाफियत है, वो नियतों की खुशबू है। जब घर के अंदर बातों में झर भर जाए, जब मजाक में दूसरों की तजलील होने लगे, जब छोटे बच्चों की जबान पर फहश अल्फाज आ जाए, तो वहाँ न दुआएं कबूल होती हैं, न मेहनत फल लाती है। और फिर वही होता है जो हम आज देख रहे हैं, महंगे बिस्तरों पर बेचैनी, फ्रिज भरे मगर भूख बाकी, महंगी तालीम मगर अदब खत्म, ऊंची इमारतें मगर नीचे सुकून दफन। प्यारी बहनों, जब जबान गंद डालती है तो रिस्क सबसे पहले मुंह मोड़ता है। इसलिए अगर रिस्क को वापस बुलाना है तो अपनी गुफ्तगू को पाक करो, लहजे को नरम करो और घर के माहौल को ऐसा बना दो कि फरिश्ते बैठकर दुआ करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब माल तो होगा मगर खुशी सिर्फ तस्वीरों में कैद रह जाएगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी निशानी की जो बाज़ाहिर तो छोटी सी लगती है, मगर उसका ताल्लुक इतना गहरा, इतना हैरान कुन और इतना लर्जा खेज है कि अखलें थम जाती हैं। वो निशानी है घर में दूध का बार बार गिर जाना, खाने का जल जाना, पानी का अचानक उबलकर बाहर निकल आना या बगैर किसी वजह के दस्तरख्वान पर चीजों का उलट जाना। शायद आप